दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम के जीत से खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मैच में पहले भारत के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश को ऑल आउट कर दिया। इसके बाद संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की शानदार बल्लेबाजी के बदौलत भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्पोर्ट्स माइंड में। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने मात्र 11.5 ओवर में इस मुकाबले को जीत लिया। तो चलिए इस पूरे मैच का हाईलाइट आपको इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों इस मुकाबले में टॉस उछाला सूर्य कुमार यादव ने और जीता भी उन्होंने ही, और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश की तरफ से ओपनिंग करने आए लिटिल दास और परवेज हुसैन, जबकि भारत की तरफ से पहला ओवर करने आए अर्शदीप सिंह। जिसके बाद पहली ओवर की चौथी बॉल पर लिटिल दास ने एक शानदार चौका लगाया, लेकिन इसके बाद अर्शदीप ने शानदार कमबैक करते हुए अगली ही गेंद पर लिटिल दास को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर परवेज हुसैन ने हार्दिक की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया। इसके बाद तीसरे ओवर की पहली बॉल पर अर्शदीप ने परवेज हुसैन को बोल्ड कर भारत को दूसरी सफलता दिला दी। परवेज हुसैन 9 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए तौहीद हृदय, जिसके बाद चौथा ओवर करने आए हार्दिक पांड्या की पहली गेंद पर नजमुल हुसैन सांतो ने एक शानदार चौका लगाते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद पांचवा ओवर करने आए वरुण चक्रवर्ती की इस ओवर की दूसरी बॉल पर नीतीश कुमार से तौहीद हृदय का कैच छूट जाता है। फिर इसी ओवर की तीसरी बॉल पर तौहीद हृदय ने एक शानदार चौका लगाया। जिसके बाद इसी ओवर की लास्ट बॉल पर नजमुल हुसैन सांतो ने मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाया। इसके बाद इस मैच में अपना डेब्यू कर रहे मयंक यादव पावर प्ले का आखिरी ओवर करते हुए इस ओवर को मेडन डाल देते हैं। जिसके बाद बांग्लादेश के बल्लेबाज दबाव में आ गए। अब 7वां ओवर करने आए वरुण चक्रवर्ती की इस ओवर की चौथी बॉल पर तौहीद हृदय को हार्दिक पांड्या ने कैच आउट करा दिया। तौहीद हृदय 17 गेंदों में 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद 8वां ओवर लेके आए मयंक यादव ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर महमदुल्लाह को वाशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट करा दिया। मयंक यादव ने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 रन देकर 1 विकेट लिया। इसके बाद 9वां ओवर लेके आए नीतीश कुमार रेड्डी की ओवर की लास्ट बॉल पर जेकर अली ने एक शानदार छक्का लगाते हुए बांग्लादेश की स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती ने जेकर अली को क्लीन बोल्ड कर दिया। अब बांग्लादेश का स्कोर केवल 56 रनों पर 5 विकेट था। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी बॉल पर मेहदी हसन ने थर्ड मैन पर एक शानदार चौका लगाया। इसके बाद 12वें ओवर की 6वीं बॉल पर वाशिंगटन सुंदर ने नजमुल हुसैन सांतो को कॉटन बोल्ट आउट कर दिया। नजमुल हुसैन सांतो 24 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर मिराज ने मयंक यादव की गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर रिशाद हुसैन ने पहले छक्का तो इसके बाद एक चौका लगाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने इस ओवर में 15 रन ठोक दिए। इसके बाद 14वें ओवर की 5वीं बॉल पर वरुण चक्रवर्ती ने रिशाद को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद 15वें ओवर की 6वीं बॉल पर तस्कीन अहमद ने कवर ड्राइव पर एक शानदार चौका लगाया। इसके बाद 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिराज ने थर्ड मैन पर एक शानदार चौका लगाया। अब मिराज पूरी तरह से सेट हो चुके थे और शानदार शॉट खेलते हुए लगातार रन बना रहे थे। इसके बाद 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर तस्कीन अहमद हार्दिक पांड्या के हाथों रन आउट हो जाते हैं। तस्कीन अहमद ने 13 गेंदों में 12 रन बनाए। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं बॉल पर हार्दिक पांड्या ने सौरफल इस्लाम को क्लीन बोल्ड कर दिया। अब बांग्लादेश का स्कोर 9 विकेट पर 117 रन था। फिर इसके बाद 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिराज ने अर्शदीप की गेंद पर फाइन लेग पर एक शानदार चौका लगाया। इसके बाद अर्शदीप ने शानदार कमबैक करते हुए मुस्तफिजुर को बोल्ड कर बांग्लादेश को ऑल आउट कर दिया। बांग्लादेश ने 19.5 ओवर खेलकर 127 रन बनाए। अब भारत को जीत के लिए 128 रनों की जरूरत थी। जिसके बाद भारत की तरफ से ओपनिंग करने आए संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा, और बांग्लादेश की तरफ से पहला ओवर करने आए सौरफुल इस्लाम की चौथी गेंद पर सामने की तरफ संजू सैमसन ने एक शानदार चौका लगाया। इसी ओवर की 6वीं बॉल पर संजू सैमसन ने मिड ऑफ पर एक शानदार चौका लगा दिया। इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने इस पारी का पहला छक्का लगाते हुए अपने इरादे साफ कर दिए। फिर इसी ओवर की दूसरी और चौथी बॉल पर अभिषेक शर्मा ने शानदार चौका लगाया, लेकिन ओवर की 6वीं बॉल पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रन आउट हो जाते हैं। अब बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव ने चौथे ओवर की पहली गेंद पर मुस्तफिजुर की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाते हैं। फिर इसी ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने मिड ऑफ पर एक शानदार चौका लगाया। इसके बाद 5वें ओवर की तीसरी और चौथी बॉल पर सूर्य कुमार यादव ने तस्कीन अहमद की इस ओवर में बैक टू बैक 2 चौके और 6वीं बॉल पर एक शानदार छक्का लगाते हुए इस ओवर को 14 रनों का कर दिया। इसके बाद 6वें ओवर की दूसरी
दूसरी बॉल पर सूर्य कुमार यादव ने एक और छक्का जड़ दिया, लेकिन इसकी अगली गेंद पर बड़े शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव 14 गेंदों में 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन ने एक शानदार चौका लगाया, लेकिन 8वीं ओवर की चौथी बॉल पर एक और चौका लगाने के प्रयास में रिशाद हुसैन को अपना कैच दे बैठे। संजू सैमसन ने 19 गेंदों में 29 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या ने अपनी पहली गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। इसके बाद 9वें ओवर की 6वीं बॉल पर नीतीश कुमार रेड्डी ने रिशाद हुसैन की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया। इसके बाद 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने थर्ड मैन पर एक शानदार चौका लगाया, जिसके चलते भारत का स्कोर 100 रनों तक पहुंच गया। फिर इसी ओवर की 6वीं बॉल पर हार्दिक ने मिड ऑफ के ऊपर से एक शानदार चौका लगा दिया। इसके बाद 11वें ओवर की चौथी बॉल पर हार्दिक पांड्या ने रिशाद हुसैन की गेंद पर कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। इसके बाद 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या ने विकेट कीपर के ऊपर से एक और चौका लगाया। फिर अगली गेंद पर एक और चौका लगाया। फिर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार छक्का लगाते हुए भारत को ये मैच जिता दिया। भारतीय टीम ने इस पहले T20 मैच को 7 विकेट से अपने नाम करते हुए 3 मैचों की T20 सीरीज में अब 1-0 से आगे है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।